सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, याद सताए मोहे नींद न आवे रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। एक तो युगल तेरी याद सताए, दूजे चंदा आग लगाए। एक तो युगल तेरी याद सताए, दूजे चंदा आग लगाए, आग लगाए मोहे बड़ा तड़पाए रे, बड़ा तड़पाए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। संन्यास क्यों ले? क्योंकि संन्यास के बिना पूर्ण साधना नहीं हो पाती। गृहस्थी को जीवन में अनेक कर्तव्य होते हैं, उसके साथ उसके पास साधना करने के लिए पूरा समय नहीं निकाल पाते। आपको पता है संन्यास के केवल 2 ही कर्तव्य है। कौन सा? एक तो साधना करना, आत्मस्वरूप से अपने को एक करना, परमात्मा से एक करना, और दूसरा भिक्षाटन, शरीर चलाने के लिए। इसीलिए वो भजन के लिए हर समय खाली होता है। इसलिए कई गृहस्थ भजन करने संन्यास ले लेते हैं। मैं गृहस्थ साधु हूँ। गृह कार्य के लिए मेरे पास कोई सेवक नहीं जो मेरी मदद करे। सारे काम मुझे ही करने होते हैं। ऊपर से मेरा पैर टूटा है, कूल्हा टूटा हुआ है, इसलिए और मैं धीमी पड़ जाती हूँ। आजकल 4 दिन से मैं किसी न किसी कारणवश निकुंज लीला में युगल की चरण पादुका की सेवा के लिए जा नहीं पाई। थोड़ा ही समय हो तो जाने का भाव नहीं बनता। वरना मैं तो सारा दिन अष्टयाम सेवा के ध्यान में ही रहूं। प्रातः 7:30 को मैं सब्जी काट रही थी। मेरा मन व्याकुल था।
ऐसी अनमोल श्रृंगार के समय चरण पादुका पहनाने की सेवा कृपा करके श्री जी ने मुझे दी। मैं उसके लिए भी जा नहीं पाती। ये गलत है। अभी समय 7:45 हुआ है। युगल को चरण पादुका पहनाने का समय 8:50 है, यानी करीब 1 घंटे के बाद जाना है। मैंने जल्दी से अपना सारा काम पूरा कर लिया और 8:30 तक फ्री हो गई और अपने पलंग पे सुखासन में प्रसन्न हो नेत्र बंद कर बैठ गई। मेरा सिद्ध देह शर्मीली मंजरी निधिवन के जंगल के रास्ते से दौड़ने लगी। इतने में यमुना जी के जल का शोर, ठंडी हवा बहने लगी और विभिन्न कलर के कमल यमुना जी की सुंदरता बढ़ाने लगे और मोहन बाग भी आ गया। मैं शीघ्र मोहन महल के श्रृंगार गृह में पहुंची। वहाँ सखियों की तो भीड़ लगी थी और युगल का श्रृंगार लगभग पूरा ही होने आया था और द्वार पर मेरा पहुंचना और श्री कृष्ण की नज़र मुझ पे पड़ना। गीत है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। मैं चरण पादुका के पास पहुंच गई। तभी कोई सखी बोली, अब क्या सेवा बाकी? मैं बोली, चरण पादुका। मोहन मुख में हंसने लगे। मुझे देख के श्री जी प्रसन्न हो गई। मैंने प्रथम प्यारी जी के चरणों को सहलाया, चूमा, प्यार किया और पादुका पहना दी। अब प्रियतम के चरण हाथ में आए तो चूमने सहलाने के बदले मैंने उनके तलवों में गुदगुदी कर दी और मोहन उछल पड़े। हाय! सब सखी व राधा जू हंस पड़ी। क्या हुआ? जब ये पूछा क्या हुआ, क्योंकि उनको सबको पता है कि मोहन को गुदगुदी बहुत होती है। दादाजी बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, मैंने तलवों में गुदगुदी कर दी। दादाजी बोली, क्यों? मैंने कहा, ये तो मैंने उनको धन्यवाद दिया है। राधेजू बोली, किस बात का? मैंने कहा, प्रियतम ने मुझे यहाँ श्रृंगार की जो लीला हो रही है उसकी 2-3 वीडियो मुझे भेजी।
वीडियो भेजी। आप कहेंगे कैसे वीडियो भेजी? तो कहते हैं कि मोहन की बंसी गोल घूमती है ना आकाश की तरफ, तो उसमें वो चित्र दिखाते हैं, टीवी दिखाते हैं कि क्या हो रहा है लाइव। तो उसमें उन्होंने बार बार चरण पादुका भी दिखाई। उस वीडियो में चरण पादुका की सेवा के लिए आने का याद दिलाया। ओह, सखिया और राधा जी आश्चर्य में सोचने लगे और मैं वहाँ से भाग निकली। आज की सेवा इनकी कृपा से हुई है। सब कहने लगे जय हो प्रियतम की जय हो, ध्वनि करने लगे। अब युगल का वन विहार जाने समय हो गया और कदम बढ़ाने लगे। तो राधा जी ने मुझे पूछा, वन विहार संग चलोगी ना? मैंने मना कर दी। मैं बोली, मैं नहीं आ सकती। प्यारी जी बोली, क्यों नहीं? मैंने कहा, आपने संसार में जो फंसा के रखा है, आप मेरी अर्जी मान जाइए तो मैं आप संग हर पल रह सकूंगी। मेरी आंखों में आंसू उभर आए और प्यारे जी के गले लगी और बोली, बहुत प्यार करते हैं तुमको युगल, बहुत प्यार करते हैं तुमको युगल, कसम खा के अपनी, कसम खा के अपनी कहते हैं हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको युगल। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको युगल, बहुत प्यार करते हैं तुमको युगल, बहुत प्यार करते हैं तुमको युगल। और मेरा ध्यान टूट गया। मैं वापस अपने धाम में उपस्थित हो गई। आंखें आंसू भरी थी। इतनी सुंदर जोड़ी को छोड़ के जो आना पड़ा। आपको अगर ये जोड़ी बुलाती है तो मैं अपना खुशनसीब समझूंगी कि मेरा सुनाया हुआ आपको कुछ काम लगा।